नमस्कार। हम पढ़ रहे थे गुप्तकालीन साहित्य, कला और संस्कृति के बारे में। साहित्य से संबंधित एक वीडियो मैं बना चुका हूं। आज का हमारा वीडियो होगा गुप्तकालीन स्थापत्य कला के ऊपर। ये मुगलों की स्थापत्य कला की तरह कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं। इसमें आपको कुछ 14-15 मंदिरों के नाम याद करने होते हैं, उनकी एक दो जो महत्वपूर्ण मंदिर है उनकी विशेषताएं। इस काल के मंदिरों में नागर शैली में बनते थे, तो नागर शैली की आपको कुछ विशेषताएं पता हो, एक दो मठों के बारे में थोड़ी जानकारी हो, तो कम से कम स्थापत्य कला इनकी आसानी से 20-25 मिनट के अंदर कंप्लीट की जा सकती है। तो इसमें हम कुछ मंदिरों के चित्र वगैरह देखते हुए कितने चरणों में इनका विकास हुआ वो हम समझने की कोशिश करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने यहां पर लगाया है कि गुप्तकालीन मंदिरों का जो विकास है वो 5 चरणों में हुआ। मैंने सारणी बनाई है, तो इस सारणी के थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे बदलाव आता गया मंदिरों के निर्माण की कला में, उनकी शैली में। तो सबसे पहला फेज 1 है। अब इसके अंदर मंदिरों की विशेषताएं मैं लिख देता हूं। पहली विशेषता थी कि मंदिर वर्गाकार होते थे और इनकी छतें सपाट होती थी। ये दो विशेषताएं सबसे पहले इनकी हैं। वर्गाकार मंदिर, हालांकि कुछ मंदिर आपको वर्गाकार की जगह थोड़े आयताकार दिख सकते हैं, जैसे ये वर्गाकार मंदिर बना। अब इसके आगे ये बनाते थे मंडप, यहां पर स्तंभ वगैरह लगाकर क्या बनाते थे, मंडप। अब इस मंडप बनाने के कारण इसका जो रचना है वो आपको संरचना है वो थोड़ी आयताकार भी दिखाई दे सकती है। हालांकि उतनी आयताकार नहीं लगती थी, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात उतना ज्यादा नहीं होता था कि लंबाई बहुत ज्यादा और चौड़ाई बहुत कम है। हालांकि चौथे चरण तक आते आते आप देखेंगे कि उसके जो आकार है वो ज्यादा आयताकार होता गया। फिर उसके बाद में तीसरी इसकी विशेषता थी उथले स्तंभों वाले मंडप। आगे जो मंडप है उसमें उथले हुए स्तंभ लगे हुए होते थे, ये इसकी विशेषता थी। फिर उसके बाद में चौथी विशेषता आप लिख सकते हैं, ये एक चबूतरे पर बने हुए होते थे, मंच जिसको हम कह सकते हैं। उसकी ऊंचाई कम होती थी और बाद में ज्यादा होने लगी। कम ऊंचाई वाला मंच होता था जिसके ऊपर ये बने थे। बाद में मंचों की ऊंचाई बढ़ने लगी। फिर आगे के चरणों में हम देखते हैं कि प्रदक्षिणा पथ जो चारों ओर है वो ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ बनने लगा। यहां प्रदक्षिणा पथ नहीं है पहले चरण के मंदिरों में, ठीक है। अब इसका आपको कोई एग्जाम्पल पूछे कि पहले चरण के मंदिर का एग्जाम्पल क्या है, तो सांची में जो मंदिर संख्या 17 है, सांची का मंदिर संख्या 17, इसी नंबरिंग से ही आता है इसका नाम। मंदिर संख्या 17 सांची के अंदर, वो इस काल के पहले चरण के मंदिर का उदाहरण है। फिर दूसरे चरण की बात करें, क्या बदलाव आया दूसरे चरण में, कि जैसे आपने कभी नचना कुठार के पार्वती मंदिर की तस्वीर देखी हो, मैं आगे आपको दिखाई दूंगा। उसमें क्या है कि पहले वाली विशेषताएं हैं, मंच भी बनाया जाता है और आकार भी उनका वर्गाकार है, आगे मंडप वगैरह भी बन रहे हैं, वो विशेषताएं तो है। कुछ बदलाव आ गए, जैसे कि इसमें जो कम ऊंचाई वाला मंच था, उस मंच की जो नीचे का आधार चबूतरा जिसके ऊपर मंदिर बनता था, उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा कर दी गई। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ बनाने लगे मंदिर के चारों ओर, जो चक्कर लगाते हैं, और वो भी ढका हुआ। जैसे आपने कुछ स्तूपों में देखा होगा खुला मिलता है, मतलब उस जैसे आपने स्तूप कभी देखे हो तो उसके बाहर ज्यादातर आपको खुला हुआ प्रदक्षिणा पथ मिलता है, यानी ऊपर आसमान है उसके, जबकि इसके ऊपर क्या है, छत। जैसे आपने कई मंदिरों में अपने आपके आसपास भी नागर शैली के बहुत मंदिर होंगे तो आपने देखे होंगे, क्योंकि उत्तरी भारत में नागर शैली के ही मंदिर बना करते थे सामान्य तौर पर। तो ये इसकी विशेषताओं में क्या जुड़ जाएगा, एक प्रदक्षिणा पथ जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो मंचों की ऊंचाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके अलावा विशेषताएं वही होंगी जो पहले चरण वाली है। और इसका आपको कोई उदाहरण पूछे तो वो होगा जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। एक तो देखो पीछे वाली विशेषताएं सेम ही लिख दोगे आप, ये वाली सारी आ जाएंगी। फिर उसके बाद में जो मंच है, विशेष क्या हो गया, मंच है वो अधिक ऊंचाई के, ये इस अंतर आ गया। मंच है वो अधिक ऊंचाई के बनने लगे। फिर इसके बाद में दूसरा आप इसके अंदर लिखेंगे, महत्वपूर्ण बात है, ढके हुए प्रदक्षिणा पथ। ढके हुए प्रदक्षिणा पथ जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसमें आप प्रदक्षिणा पथ बनने लगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपका इसका पूछे तो आप नचना कुठार का मंदिर लिख सकते हैं, जो पार्वती और शिव का मंदिर है, नचना कुठार का मंदिर, ठीक है। कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख देंगे। तो ये आप हो गया इसका दूसरा चरण। फिर तीसरे चरण भी है मंदिरों में। गुप्तकाल के मंदिरों के बारे में कभी आपने पढ़ा हो तो आपने पंचायतन शैली का नाम सुना होगा, नागर शैली के अंतर्गत ही। तो पंचायतन शैली में मंदिर, अभी तक ये जो मंदिर है पहले दूसरे चरण में, वो पंचायतन शैली में नहीं बन रहे हैं। नचना कुठार में भी 5 गर्भगृह नहीं है, तो जिसमें 5 गर्भगृह हो, यानी 5 मंदिर बने हो, एक मुख्य मंदिर,
एक तो जो मेन देवता का जो मंदिर है वो, और उसके चारों तरफ 4 मंदिर और बनते थे छोटे, जो गौण देवताओं के होते थे, मुख्य देवता का बीच में, बाकी चारों ओर, तो वो पंचायतन शैली होती थी। तो तीसरे चरण में पंचायतन शैली के मंदिर बनने लग गए, एक मुख्य मंदिर और 4 गौण देवताओं के मंदिर बनने लगे। फिर इसके बाद में शिखर बनने लग गए, हालांकि वो शिखर बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं थे, वक्र रेखीय ही थे, लेकिन शिखर बनने लग गए। इसका एक बढ़िया उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, शिखर युक्त मंदिर का, और पंचायतन शैली का पहला उदाहरण है वो, तो वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी हम मंदिरों की विशेषताओं के बारे में आगे पढ़ेंगे, तब आपके आ जाएगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं में आप क्या ऐड कर देंगे? पंचायतन शैली, पंचायतन शैली में मंदिर बनने लग गए, यानी एक मुख्य देवता और 4 गौण देवता, उनके मंदिर एक साथ बनने लग गए। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा मैंने इसके अंदर आपको बताया, एक इसका हम एग्जाम्पल लिख देंगे, शिखर युक्त मंदिर बनने लगे, मंदिरों में शिखर बनने लग गए। हालांकि शिखर अधिक ऊंचे नहीं थे, ऊंचे नहीं थे, और वक्र रेखीय शिखर होते थे, एकदम उस प्रकार के शिखर भी नहीं जो हम बाद के काल में देखते हैं, वक्र रेखीय शिखर। ठीक है, एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये तीसरा चरण आ गया। चौथा और पांचवा चरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं चौथे चरण में जो मंदिर है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये ज्यादा आयताकार बनने लगे, इस प्रकार के ज्यादा आयताकार मंदिर बनने लगे, मंदिरों का आकार अधिक आयताकार होने लगा। चौथे चरण में आप विशेषता एक ही लिख दो इसकी, अलग से क्या होने लगा? अधिक आयताकार आकार, मंदिर का आकार। ठीक है, और इसका उदाहरण महाराष्ट्र में है तेर मंदिर, महाराष्ट्र में तेर इलाके में है, इसलिए तेर मंदिर, या इसका दूसरा नाम आता है त्रिविक्रम मंदिर, त्रिविक्रम मंदिर, ये इस चरण का एक उदाहरण है। और इसमें भी आप लिखना चाहो तो उस्मानाबाद जिले में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट इसमें उस्मानाबाद है, लिखना चाहो तो कोई लिख सकता है। फिर चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में जो इनका उसका जो शिखर है, या जो उसके जो मंदिर के आप चारों ऊपर जैसे मंदिर बन रहा है, तो इसके ये जो किनारे हैं यहाँ पर इस प्रकार से आयताकार किनारे, जैसे आप देखते हैं ना कि अष्टभुजाकार में, इस प्रकार से, अष्टभुज तो क्या बहुत सारी भुजाएं, इस प्रकार के आयताकार किनारे बनने लग गए। ठीक है, उन आयताकार किनारों के कारण उसकी जो छत है वो गोल नजर आने लग गई। इस प्रकार का कोई चर्चित मंदिर तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा मठ है जो राजगृह के अंदर मणियार मठ है, वो इस प्रकार का उदाहरण है। तो इसके जो उथले आयताकार किनारों वाले मंदिर। ठीक है, एग्जाम्पल आप मठ का लिख सकते हैं, एक मणियार मठ, मणियार मठ जो कि राजगृह है, या जिसका पुराना नाम राजगीर था बिहार के अंदर, वहां पर है। ठीक है, तो ये 5 चरणों में मंदिरों का विकास हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके काल के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण की हम बात करें तो वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर होगा, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, चलो, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। बाकी आप इसकी विशेषताएं हैं वो अब तक देख समझ गए होंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो इनकी विशेषताओं में जैसे नागर शैली के मंदिर हैं, फिर एक विशेषता इनकी क्या हो गई, पंचायतन शैली का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी 5-5 मंदिर बन रहे हैं। शुरुआती चरण को छोड़ दीजिए, विकसित हुई तब उसके बाद में आप मान लीजिए। फिर उसके बाद में मैं लिख देता हूं, चलो साथ साथ में, नागर शैली। उत्तर भारत में यही शैली अपनाई गई थी। आपने नागर शैली और नागर शैली के अलावा बेसर शैली या दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, इसके बारे में तो कभी नाम सुना होगा। हालांकि हम मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियों के बारे में यहाँ पर कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन नागर शैली में बनते थे। इसके साथ ही मैंने आपको क्या बताया था, इसी के अंदर कौन सी शैली फॉलो की जाती थी, पंचायतन। पंचायतन में 5 देवताओं के मंदिर बनेंगे, एक मुख्य देवता का और उसके साथ में 4 गौण देवताओं के मंदिर बनेंगे। फिर उसके बाद में अगली विशेषता इस काल की क्या है, पाषाण मंदिर। मंदिर सामान्य तौर पर किससे बनते थे, पत्थर के, लेकिन ईंटों से बने मंदिर भी मिले हैं। ईंटों से बने मंदिर भी मिले हैं, जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। आगे आ जाएंगे वो एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं।
चित्र के साथ देख लेना। हाँ, तो इस काल में जैसे हम क्या करते हैं कि इसमें काल में 2 बार कम से कम जिक्र आता है कि ईंटों का मंदिर है, ईंटों का मंदिर है। हमारे दिमाग में छप जाता है कि इस काल में ईंटों के ही मंदिर बनते होंगे, लेकिन इस काल के मंदिर हैं वो किससे बनते हैं? पत्थर से। कुछ मंदिर हैं वो ईंटों से बनते हैं, जैसे कि हम सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर की बात कर सकते हैं, भीतरगांव का जो मंदिर है उसकी बात कर सकते हैं, वो ईंटों के मंदिर के उदाहरण है। यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं आगे लिस्ट आएगी उसमें आप देख लेना। फिर उसके बाद में गुप्तकालीन मंदिरों की और महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो पीछे नाम आ गया शिखर, अभी मैंने आपको बताया था शिखर। उसके बाद में क्या, अब मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ वो भी कैसा? ढका हुआ, ठीक है। मंच पर बने चबूतरे, मंच पर बने मंदिर, मंच तो चबूतरा ही हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने और क्या बताया, एक और विशेषता होती है वो नागर शैली की ही विशेषता है, जैसे गंगा यमुना की मूर्ति, जो मंदिर का द्वार है गंगा यमुना की मूर्ति, वो जो मुख्य मंदिर है उसके बाहर ये लगी हुई, 4 दीवारी नहीं होती थी मंदिर के। ये नागर शैली की विशेषता है कि 4 दीवारी नहीं होती, ठीक है। तो आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि आपको सामान्य तौर पर किसी मंदिर के चारों ओर आपको 4 दीवारी नहीं दिखाई देगी। फिर उसके बाद में शिखर हो गया। तो ये बातें हमने कर ली थी गंगा यमुना वाली मूर्ति की, चलो पीछे नहीं आई थी। और सामान्य तौर पर पहले शुरुआती काल में देखो शिखर इनके मंदिरों की एक विशेषता है, लेकिन शुरुआती दौर में जैसा कि मैंने आपको पहले चरण में बताया था, शुरुआती चरण में चपटी या सपाट छत वाले मंदिर हुआ करते थे, ठीक है। बाद में शिखर युक्त मंदिर बनने लग गए, तो ये इसकी एक विशेषता हो गई, ठीक है। हालांकि विशेषता शिखर ही है, लेकिन शुरुआत के चरण में आप ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रहनी चाहिए, कभी कोई इस प्रकार का कोई ऑप्शन आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। फिर उसके बाद में शिखर युक्त मंदिर का उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और वो आगे चित्र आएगा तब आप देख भी लेंगे। वर्गाकार चबूतरों के ऊपर ये बना करते थे, और ये जो चबूतरा है जैसे इस प्रकार से चबूतरा हो गया, ठीक है, इसके बीच में मंदिर हो गया, और यहाँ पर ये इसका मंडप हो गया, और इसके चारों ओर ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी, ठीक है, सीढ़ियाँ बना हुआ करती थी। और इस मंदिर के चारों ओर बाद में ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ, यहाँ चक्कर लगाते थे, इसके ऊपर छत होती थी, वो बनने लग गया था, ठीक है। तो सामान्य तौर पर लगभग सारी बातें इसके अंदर आ गई हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। पहले झांसी में था, मतलब मंदिर तो वही है, दूसरी जगह थोड़ी चला गया। पहले मतलब झांसी जिले में हुआ करता था, बाद में दूसरा जिला बना गया काफी वर्षों पहले, ललितपुर, तो ये ललितपुर में आ गया। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है ये। और इसके अंदर और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो जैसे देखो सभी मंदिरों में आपको, देखो आप मंदिरों की विशेषताएं देखोगे, आप किताब भी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके द्वार पर है वो गंगा की यमुना की मूर्ति बनी हुई है, उसकी जो चारों ओर है वो चबूतरा बना हुआ, तो सबकी विशेषताएं हैं। तो उसमें आपको अलग से कोई याद रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी भी किताब को आप देखोगे आपको कहेगा कि मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना, वो उसके दरवाजे पर उसकी मूर्ति बनी हुई है। किसी में लिखा हुआ मिलेगा कि उसके दरवाजे के ऊपर अपने अपने वाहनों के साथ गंगा और यमुना की मूर्ति रखी हुई है। किसी में आपको मिलेगा कि गंगा और यमुना की मूर्ति बनी हुई है, तो वो उसके वाहन इस प्रकार से लगभग सभी मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा कि मकर वाहिनी, जैसे मैंने आपको बताया ना नागर शैली की विशेषता है ये, दरवाजे पर गंगा यमुना की मूर्ति, मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी, कूर्म वाहिनी यमुना। मकर का मतलब मगरमच्छ हो गया, तो मगरमच्छ का नीचे उसका वाहन मगरमच्छ दिखाया गया है और उस पर सवार गंगा। और कूर्म वाहिनी कछुआ या कच्छप वाहिनी भी लिख देते हैं इसको, ये नाम आ जाए ना कच्छप वाहिनी तो भी कोई बात नहीं है, कच्छप वाहिनी यानी कछुए पर सवार यमुना। तो ये सामान्य तौर पर लगभग सभी मंदिरों में, जो भी नागर शैली के मंदिर हैं उसके बाहर आपको गंगा और यमुना की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग मंदिरों में बार बार वो चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो एक बार लिख दे वो काफी होता है। तो ये जो मंदिर है वो ललितपुर यूपी में है। किसको समर्पित है ये? मुख्य मुख्य बातें लिख दो। अच्छा, बेतवा नदी के किनारे, बेतवा वह है ये, बेतवा नदी के किनारे। अच्छा, और विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। विष्णु की कई प्रकार की मूर्तियां हैं, मुख्य तौर पर 2 हैं विष्णु की मूर्ति।
एक में तो विष्णु शेष शैया पर विष्णु, जो सांप के ऊपर आपने देखा होगा, सांप के फन के नीचे शेष शैया पर विष्णु। एक नर नारायण की तपस्या के रूप में विष्णु, नर नारायण तपस्या के रूप में विष्णु का चित्रण है। एक इसमें आपको मूर्ति देखने को मिल जाती है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र गज नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, हाथी से संबंधित है कि विष्णु है वो एक हाथी को किस प्रकार से मतलब उसका कल्याण कर रहे हैं, इस प्रकार दिखा रखा है। हालांकि वो कोई असुर है जिसने हाथी का रूप धारण कर लिया है, तो उसका एक चित्र दिया गया। तो इस प्रकार के जो मूर्ति है वो इसके अंदर लगी हुई है। इसके अलावा और भी इसके अंदर चित्रण है। हालांकि इतना बड़ा तो कोई मंदिर यहाँ पर तस्वीर से आपको देखने पर नहीं लग रहा होगा, लेकिन दीवारों के ऊपर मूर्तियां तो छोटी मोटी बनी सकती हैं। अब वो हर में आपके आ ही जाएगा कि दरवाजे पर गंगा यमुना की मूर्ति, दरवाजे पर गंगा यमुना की मूर्ति, तो वो तो आपको लगभग सभी मंदिरों के किसी भी किताब में पढ़ेंगे, लगभग सभी मंदिरों के नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर उसके बाद में एक विशेषता है इसकी, रामायण और महाभारत के दृश्यों का अंकन मिलता है। रामायण व महाभारत, रामायण व महाभारत के दृश्यों का अंकन इसकी दीवारों पर देखने को मिलता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, और वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये शिखर युक्त मंदिर का, किसका? शिखर युक्त मंदिर और पंचायतन शैली का, शिखर युक्त मंदिर और पंचायतन शैली का पहला मंदिर है ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये विष्णु को समर्पित है, शिखर युक्त और पंचायतन शैली। शिखर युक्त पहला शिखर वाला मंदिर है और पंचायतन शैली का भी ये पहला मंदिर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप इसको जरूर याद रखना। तो ललितपुर यूपी में है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है, विष्णु को समर्पित है, विष्णु की शेष शैया पर और नर नारायण के रूप में तपस्या करते हुए इस प्रकार की मूर्ति है। गजेंद्र मोक्ष की एक मूर्ति है जिसमें विष्णु जो है एक गज का रूप धारण किए एक असुर को मोक्ष दे रहे हैं, इस प्रकार से मुक्त कर रहे हैं, ऐसी है। फिर उसके बाद में दरवाजे पर गंगा यमुना की मूर्ति है। रामायण और महाभारत के दृश्यों का अंकन मिलता है। शिखर युक्त और पंचायतन शैली का ये पहला उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है इसका, देवगढ़ का विष्णु मंदिर। जगहों को भी आप याद रखिए कि जैसे आगे मध्य प्रदेश के बहुत सारे मंदिर आएंगे, तो आपको ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से आपको इनकी जगहों के भी नाम याद होने चाहिए। फिर उसके बाद में अगला मंदिर आता है हमारा भीतर गांव का विष्णु मंदिर। ये आप देख सकते हैं, भीतर गांव का विष्णु मंदिर। साथ साथ में तस्वीरें मैंने लगा दी, अभी थोड़ा बहुत याद हो जाए, बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में मैंने उत्तर प्रदेश के लिखे हैं 2 मंदिर, फिर उसके बाद में बहुत सारे मध्य प्रदेश के हैं, फिर कोई छत्तीसगढ़ का है, तो वो लिखे हैं। तो अब सारे इसके बाद में ये उत्तर प्रदेश का, उसके बाद में मध्य प्रदेश के आएंगे सारे मंदिर। इस मंदिर की विशेषता क्या है, मैं आप पहले बता चुका हूं, ईंटों से निर्मित है और लगभग 70 फीट ऊंचा इसका शिखर है। 2 चीजें इसमें याद रख लेना, और एक ये है कहां पर, कानपुर में। अब कानपुर तो आप सभी को ही पता है कहां पर है, यूपी में। अच्छा, 70 फीट ऊंचा इसका शिखर है, लगभग 70 फीट ऊंचा शिखर। अच्छा, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ईंटों से निर्मित है। ये ईंटों से निर्मित, एक तो ये, और एक वो छत्तीसगढ़ में शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, वो ईंटों से निर्मित है। एक कोई बांग्लादेश का भी है, उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको, ये आप इसका जरूर याद रख लेना, ठीक है। और कोई ज्यादा इसमें चीजें याद रखने की आवश्यकता। ये अब मध्य प्रदेश वाले शुरू हो गए। भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में है, और इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो काफी सारी विशेषताएं तो यही स्पष्ट हो रही हैं। शिव जी का ये मंदिर है, सपाट छत वाला है। हालांकि ऐसी हालत में नहीं है कि इसकी सब कुछ हमें मंदिर को देखने से विशेषताओं का पता चल जाए। फिर इसमें एक मुखी शिवलिंग है, वो यहाँ पर दिख ही रहा है। शिव जी ने एक मुकुट पहन रखा है जिसमें रत्न जड़े हुए हैं। हालांकि आपके फोन में किस प्रकार का दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इस प्रकार की विशेषताएं। गंगा यमुना की मूर्तियां, मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना, वो यहाँ पर लगी हुई होती हैं। हालांकि यहाँ पर नहीं दिख रही है, काफी टूटा हुआ है। इसका प्रदक्षिणा पथ भी नहीं दिख रहा है, इसका मंडप भी नहीं दिख रहा, बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही। इसके 3 गर्भगृह हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि एक ही होगा जैसे। तो इस प्रकार की कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं इसके लिखवा देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या है, सपाट छत, जो आपको देखने से ही पता चल गई होगी। अच्छा, फिर उसमें क्या है, एक मुखी शिवलिंग, इसके अंदर एक मुखी शिवलिंग है।
फिर उसके बाद में तीसरी इसकी हो गई, शिव जी ने ये रत्न जड़ित मुकुट पहने शिव हो गए, रत्न जड़ित मुकुट पहने शिव हो गए। इसके अंदर वो गंगा यमुना की कूर्म वाहिनी, वो वगैरह आप लिख देना, गंगा यमुना मूर्ति, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला आपको वराह अवतार, विष्णु का वराह अवतार और नवग्रह, इसकी मूर्तियां इसमें बनी हुई हैं, नवग्रह। ये मूर्तियां बनी हैं। इसके अलावा इसमें 3 गर्भगृह मिलते हैं। कितने गर्भगृह? पंचायतन शैली का तो नहीं होगा, नहीं तो 5 होते, तो 3 गर्भगृह हैं। और इसकी विशेषताओं में ये हो गया, कुछ देखने से याद आ रहा है तो, अच्छा वो मंडप वगैरह तो हैं, इसके मंडप, प्रदक्षिणा पथ, वो सब बने हुए थे इसके अंदर। शिखर नहीं है बस, ये प्रदक्षिणा तो आज कुछ करवा के मानेगा, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। शिखर नहीं है, वो तो आपको चित्र के अनुसार दिखाई दे रहा है। तो ये जो भूमरा का शिव मंदिर है सतना मध्य प्रदेश में, ये इसकी विशेषताएं होगी। फिर उसके बाद में अगला आता है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, वो भी मध्य प्रदेश में है, ये सतना में है, वो पन्ना जिले के अंदर है। ये वाला हो गया, हाँ, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। और इसमें जैसे उसमें शिव को जो मुकुट वगैरह रत्न जड़ित मुकुट पहने दिखाया गया है, इसमें वाद्य यंत्रों के साथ, शिव और पार्वती के हाथ में वाद्य यंत्र हैं, उनके साथ इसकी मूर्तियां यहाँ पर हमें दिखती हैं दीवारों के ऊपर। इसके अलावा इस मंदिर का जो निर्माण है वो वर्गाकार चबूतरे पर हुआ है, वो सभी का होता है सामान्य तौर पर, ये एक विशेषता है जैसा कि हमने देखा। और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके अलावा देखो चित्र वगैरह तो किसी में गर्भगृह की दीवारों के ऊपर चित्र हैं, किसी के ऊपर कहीं चित्र हैं, वो तो सामान्य बात है, उसका कोई प्रश्न वगैरह नहीं बनता कि मंडप पे ये है, वो इतना आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है हर मंदिर के ऊपर। एक इसकी खास विशेषता वो है कि इसके गर्भगृह के ऊपर एक छोटा कमरा बनाया गया, जैसे दूसरी मंजिल बनाई हो, इस प्रकार का एक छोटा कमरा बनाया गया है। हालांकि यहां से वो ऊपर वाला ही होगा, इसका शायद वही होगा, यहां से समझ में नहीं आ रहा इतना, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। और एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है कि इसके ऊपर रामायण का जो चित्र है, रामायण की कहानी का से संबंधित चित्र, वो सबसे पहले इसी में अंदर हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि दूसरा हमें रामायण और महाभारत के कौर में भी देखने को मिलते हैं, शुरू में हमने देख लिया, लेकिन सबसे पहले रामायण के जो चित्रों का शिल्प के ऊपर अंकन है वो इसी मंदिर के अंदर हुआ है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, आप लिख लेना। एक तो महत्वपूर्ण विशेषताओं में, अच्छा कहां पर है ये? पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी में। अच्छा विशेषताओं में क्या हो गया इसके? वो तो प्रदक्षिणा पथ वगैरह तो आप लिख लेना, वो तो सामान्य बात है। शिव पार्वती को वाद्य यंत्रों के साथ उकेरा गया है इसमें। ठीक है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या है कि गर्भगृह के ऊपर एक लघु कक्ष बनाया गया है और दीवारों पर, मंदिर के अंदर दीवारों पर सबसे पहले, किसी भी शिल्प पर सबसे पहले रामायण का अंकन, रामायण है, मैं शायद पहले मैंने ऐसा लग रहा है मैंने महाभारत नाम तो नहीं बोल दिया हो, रामायण का अंकन, ये चित्रण, ये आप मूर्ति के रूप में इस प्रकार से बता रखा है। तो ये इतनी विशेषताएं इसकी याद रख लोगे तो काफ़ी है। इससे ज़्यादा की तो वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है, वो दिख ही रहा है, इसको कोई सारे लगभग ये वर्गाकार चबूतरे के ऊपर है, उसमें क्या अलग से बताना है। फिर उसके बाद में तिगुआ का आ जाएगा। तिगुआ का विष्णु मंदिर, देखिए ये भी सपाट छत वाला आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश का मंदिर है ये भी, जबलपुर के। और गर्भगृह के सामने मंडप वो सभी में होता है, इस प्रकार की है। बस एक थोड़ी सी विशेष उसके ऊपर लिखना चाहो तो जो ये इसके जो स्तंभ हैं, जो मंडप के आगे जो स्तंभ हैं, इन स्तंभों के ऊपर, यहाँ देखो आप, इन स्तंभों के ऊपर आपको शेर का चित्रण देखने को मिलता है, सिंह की मूर्तियां बनी हुई हैं। जो स्तंभों के ऊपर एक कलशा लगा रखा है, ये डिजाइन हम देखते हैं, इसके ऊपर ये जो शेर की मूर्तियां हैं, ये एक इसका महत्वपूर्ण है, ये आप इसमें देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी जो गेट के ऊपर गंगा यमुना की मूर्तियां लगती हैं वो इसके अंदर भी लगी हुई हैं, बाकी कुछ विशेष इसके अंदर नहीं है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का हो गया ये भी, ठीक है। और ये एक विशेषता इसकी लिख देना कि मंडप के स्तंभों के ऊपर
शेर की मूर्तियां ये इसके अंदर बनी हुई हैं। तो ये एक अलग बात है इसकी, जो औरों से अलग है, वो आप लिख देना। और मध्य प्रदेश में भी मैं बात करूं तो ये जबलपुर लिख देना आप इसमें। हालांकि इतना डीप तो क्यों आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में क्या बुराई है, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा इतना तो देख ही लेना चाहिए। गंगा यमुना की मूर्तियां मैं आपको बता ही रहा हूँ, बार बार नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में तिगवा के बाद में आएगा आपका उदयगिरी का, उदयगिरी का गुहा मंदिर। तो ये उदयगिरी की गुफाएं इस प्रकार की है, उस गुफा में एक मंदिर है, उसमें देखिए आपको विष्णु का इस प्रकार की मूर्ति दिख रही है। ये मंदिर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बना है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का एक संधि विग्रह था वीरसेन, है ना, जिसकी हमने प्रशस्ति के बारे में भी पढ़ा था। तो इस अभिलेख के बारे में भी पढ़ा था हमने, उदयगिरी का जो पहला अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, उसके जो संधि विग्रह है वीरसेन शाव जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा बनाया गया था। तो वीरसेन शाव के द्वारा यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया गया था। तो इस मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की गई है। विष्णु के कैसे अवतार की? वराह अवतार की, जिसमें जो सूअर वाला उनका अवतार है। और उसमें दिखाया गया है कि समुद्र से किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार, कि पृथ्वी को समुद्र निगल रहा है, किस प्रकार उसका उद्धार करते हुए दिखाया गया है। तो ये एक सामान्य इसमें आप लिख सकते हो, उदयगिरी का गुहा मंदिर। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह का, तो युद्ध और शांति का मंत्री होता था, विदेश मंत्री के टाइप, वीरसेन द्वारा इसमें बनाया गया है विष्णु मंदिर। ठीक है, और इसमें आप लिख देना कि विष्णु के वराह अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। देखो राइटिंग वगैरह मेरी ऐसी है, जल्दबाजी मेरे से नहीं लिखा जाता ज़्यादा बोर्ड पे सुंदर, इसी प्रकार का है। तो ये इस प्रकार से दिखाया गया है, उदयगिरी की गुफाओं में है। तो ये आप देख लेना, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैंने बताया था मैं लाइन से मध्य प्रदेश के लिखूंगा, फिर उसके बाद में कुछ और लिखूंगा। फिर उसके बाद में जैसे एरण का विष्णु मंदिर आएगा, वो भी मध्य प्रदेश में आएगा, सागर में। एरण का विष्णु मंदिर, तो ये है सागर मध्य प्रदेश में, सागर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा आपको विशेषता याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धगुप्त जो शासक था, गुप्त काल का शासक है, कोई ज्यादा चर्चित शासक नहीं है, उसके समय का एक गरुड़ ध्वज यहाँ पर स्थापित किया गया था, उसके बारे में विवरण मिलता है, वही याद रख लेना बस। इसके सामने स्थापित किया गया था। बुद्धगुप्त के समय एक गरुड़ ध्वज इसके सामने स्थापित किया गया था, लिख लेना जो भी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो मंदिर हैं उनके ज्यादा डिटेलिंग आपको याद नहीं रखनी है, जैसे हाँ, अब इसमें कुछ डिटेल वाले तो है नहीं बात है। तो देखिए पहले मध्य प्रदेश वाले यहाँ पर और हैं, ये तिगवा लिख देना आप इसको, तिगवा। कई जगह आपको तिगवा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन बिंदी लगाना है इसको, तिगवा। तो सतना मध्य प्रदेश में देखिए खोह का शिव मंदिर, इनकी विशेषताएं आपको कुछ विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं है अब इसके बाद में। फिर उसके बाद में कंकाली देवी मंदिर, ये भी तिगवा मध्य प्रदेश में है। और शंकरमढ़ मंदिर, ये कुंडा गांव तिगवा में है, ये भी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, तिगवा लिखा हुआ, तो इसे आप समझ गए होंगे। अब देखिए इनकी कुछ विशेषताएं तो है नहीं, तो अब इनकी लिस्ट ही बनाना उचित है, क्योंकि कुछ कुछ हमें याद ही रखना होगा, बहुत ज्यादा रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, जैसे खोह का शिव मंदिर है, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में जो है वो ईंटों से बना हुआ है, ईंटों से बना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ईंटों से बना हुआ है। और ज़्यादा कुछ लिखो तो इसका जो शिखर है वो वक्र रेखीय शिखर है, वक्र रेखीय शिखर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, शुरू के जो शिखर ज़्यादा ऊंचे नहीं होते थे, वक्र रेखीय होते थे, तो उसका एक उदाहरण आपको मान सकते हो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर, ये बांग्लादेश के अंदर है। मुंडेश्वरी मंदिर, ये शाहबाद बिहार के अंदर है। मनियार मठ मैंने आपको बताया ही था उसमें लास्ट वाले में एग्जाम्पल में, कि राजगृह बिहार में है, ये पहले भी आ गया था। फिर उसके बाद में जरासंध की बैठक, आपने भीम वाली वो कहानी पढ़ी होगी जो उसका पैर पकड़ के चीर देता है, तो जरासंध की बैठक ये कहाँ पर है, एक पहाड़ी के ऊपर
कमरा से उसको कहा जाता है कि जरासंध की बैठक है। राजगृह बिहार में है, ये भी मनियार मठ और जरासंध की बैठक। और इसके अलावा सारनाथ का धमेक स्तूप, जहाँ पर बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, उसके पास में है ये सारनाथ का धमेक स्तूप, वाराणसी में बना हुआ है। तो ये जो स्तूप है, स्तूप तो सामान्यतः आपने देखा होगा बहुत सारे स्तूप ऐसे तो ईंटों से बनते थे, तो ये ईंटों से बना हुआ है और लगभग 128 फीट ऊंचा है। तो इसके ये विशेषता लिख देना, क्योंकि स्तूप देखिए इंपॉर्टेंट है, ये 128 फीट ऊंचा और ईंटों से बना हुआ, ईंटों से बना, ठीक है ना, ये इसकी विशेषता लिख देना। तो इस प्रकार से ये इसके महत्वपूर्ण सारी बातें हो गई, और इसमें अंदर कुछ नहीं है। बाकी जो हम बात करेंगे कोई चित्रकला की, मूर्ति कला की, वो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो देखिए लाइक जरूर कर दिया कीजिए। लाइक और कमेंट में आपका क्या जाता है, आप पूरी कक्षा देखते हैं तो आपको करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसी प्रकार से अच्छे कुछ वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।